हेलो गाइस, चलो तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज देखना है हमें एक्सरसाइज 1.11 का क्वेश्चन नंबर 7। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है हमें। तो कैसे करना है, चलो तो इसको कैसे लिखना है हमें, 1/√3 माइनस √2, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, √3 माइनस √2 एंड -1, इसको अलग से रखो। ओके, चलो तो इसका रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो √3 माइनस √2 है वो तो एज इट इज रखना पड़ेगा, माइनस का साइन ओनली प्लस करना पड़ेगा। ओके, चलो यहां पे भी वैसे ही करना है, √3 माइनस √2 प्लस 1 करना है। ओके, प्लस 1 करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया, इसका साइन नहीं चेंज किया, ये तो एज इट इज रखा है क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। ओके, चलो तो आगे क्या देखना है हमें, दिस ब्रैकेट इंटू 1, तो दिस ब्रैकेट एज इट इज रहेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 एंड प्लस 1 एज इट इज आएगा, 1 इंटू एनीथिंग सो दैट नंबर इटसेल्फ। यहां पे देखना है हमें कि a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला कौन सा यूज करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √3 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, चलो तो आगे क्या आएगा, देखो √3 माइनस √2 एंड ए प्लस 1 अपॉन a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। चलो तो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स √3 इंटू b प्लस b स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। ओके, एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है। एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ओनली एक्सपेंशन करना था, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी होल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पे लिखना है ओनली √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √3 √6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। चलो तो आगे को यहाँ पे एक स्किप हो जाता है, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 माइनस 2 √6 आएगा, 4 माइनस 2 √6। इतना करके आपका काम नहीं हुआ है, अगर नीचे 4 माइनस 2 √6 आ रहा है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा आपको फिर से। अब मैं क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक से देखो आप, √3 माइनस 2 √2 प्लस 1 इन दोनों में से मुझे तो मालूम है 4 एंड 2 दोनों में से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, 2 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपके पास 2 माइनस √6। ओके, इसका डिनोमिनेटर है जो 2 माइनस √6, इसका रैशनलाइजेशन करना है इसके साथ, तो ये आएगा 2 प्लस √6 अपॉन 2 प्लस √6। आप बोलोगे ये 2 कहां गया, ये 2 को एज इट इज रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना, ओनली इसका ये जो इरेशनल नंबर है ना, तो इसका रैशनलाइजेशन करना है। चलो तो आगे ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देख, √3 माइनस √2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस √6 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √6 इंटू 2 प्लस √6। ओके, चलो तो मल्टीप्लिकेशन करना है बेटो, यहाँ पे देखो 2 इंटू √3, कैसे भी करो आप, अब कैसे करो, कैसे भी मत करो, 2 इंटू √3 करो, 2 इंटू √2 करो, 2 इंटू 1 करो, फर्स्ट 2 का काम करो तो कितना आएगा, 2 इंटू √3 2 √3, 2 इंटू √2 माइनस 2 √2, 2 इंटू 1 प्लस 2। अब 2 का काम हो गया, अब कौन मल्टीप्लाई करेगा, 2 ने तो मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को भी, अब 6 जो √6 है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। चलो तो कितना आएगा, √6 इंटू √3 प्लस √18, राइट, √6 इंटू √2 माइनस √12,
रूट 6 इंटू 1 प्लस रूट 6 अपॉन अपॉन कितना बच्चों, तो इसका काम हो गया अपॉन 2 इंटू यहाँ पे देख लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर, राइट। इन दोनों का आ गया ए वाला एंड 2 तो बाहर है एज इट इज। चलो तो आगे कर लेते, क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 होता है माइनस 2 रूट 2 हो रहा है प्लस 2 है प्लस 18 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता एडजस्टमेंट करना 9 इंटू 2 माइनस रूट 12 को मैं लिख लेता 4 इंटू 3 प्लस रूट 6 को रूट 6 ही रखो, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 6 का 6 कर लेते आगे 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2 आएगा इसका आएगा माइनस 2 रूट 3 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन कितना रहे यहाँ पे आएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2। चलो क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा, माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कैंसिल। ओके आगे क्या हो जाएगा, आगे आप देखोगे 3 रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2, 3 में से 2 गया 1 रूट 2 बचेगा, सिंगल रूट 2 लिख लो यहाँ पे, सिंगल रूट 2 इन दोनों का, इसका और इसका काम हो गया, प्लस 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2 टू द माइनस 4, 2 टू द माइनस 4। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो है उसका आंसर यही आना चाहिए, राइट। हमारा आंसर ओनली माइनस साइन ऊपर न्यूमरेटर को देना है, सो न्यूमरेटर को देने के बाद इसका जो है 2 पहले लिख लेते, देखो आप ये वाला माइनस साइन ऊपर आएगा रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन 4। ओके यहाँ तक किया तो भी आंसर बराबर है। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप कर लेता हूँ, माइनस में पहले रूट 2 लिख लेता, सॉरी 2 लिख लेता, तो माइनस 2 आएगा, इसका माइनस रूट 2 हो जाता है, इसका माइनस रूट 6 हो जाता है, अपॉन कितना आता है 4। तो ये वो आपका फाइनल आंसर, ये वो आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ तक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कर सकते हो आप, और ना आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वो आपका फाइनल आंसर, यहाँ तक करना था आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आंसर मिलते जाएगा, ओनली आप शिद्दत से करो, मेहनत करो, रैशनलाइजेशन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, सब कुछ दिमाग लगा के करना है काम आपको, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सबट्रैक्शन आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले इरेशनल नंबर का एडिशन बताया था कैसे करना है, सबट्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लिकेशन बताया था, डिवीजन बताया था, वो सबका यूज करना है यहाँ पे। अगर वो वाला कंसेप्ट आपको क्लियर आता है तभी तो आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियरली आएंगे। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 का फर्स्ट हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, आप जो 2 एंड 4 है वो दोनों क्वेश्चन आप करना है खुद। ओके चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/6 प्लस रूट 5। जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख लेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 जो क्वेश्चन है रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 11, रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 11, राइट। चलो तो इसको कैसे करना है बेटा, देखो तो 1 लिखो, इसको रूट 6 प्लस रूट 5 को एक ब्रैकेट में ले लो, माइनस रूट 11 को अनदर ब्रैकेट दूसरी तरफ ले लो सेपरेटली, राइट। अब इसका रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज लिखना पड़ेगा, रूट 6 प्लस रूट 5 ओनली यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, और आंसर कितना आएगा ये वाला भी, नीचे भी उसी टाइप करना है आपको, प्लस रूट 11, राइट। चलो तो आगे क्या आएगा, कर लीजिए आगे कितना था 1 इंटू दिस एज इट इज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं, रूट 6 प्लस रूट 5 एंड प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो नो ब्रैकेट, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, अपॉन यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा आपको ये a माइनस बी, a प्लस बी, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 6 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। ओके
चलो तो कर लो आगे कितना आता है देख लो। √6 आएगा प्लस √5 आएगा प्लस √11 आएगा अपॉन a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आपने इसी एग्जांपल में सीखा इसके पहले a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर वो सबको आना चाहिए प्लस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर 11 लिख लो डायरेक्टली, इसका नो प्रॉब्लम। चलो क्या आएगा आगे √6 प्लस √5 प्लस √11 अपॉन √11 है ना, आप रूट स्क्वायर रूट का साइन 6 से दे दो, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 इंटू √30 प्लस इसका कितना आएगा 5 माइनस 11। ओके चलो तो आगे कितना हो जाएगा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। √6 प्लस √5 प्लस √11 अपॉन इन दोनों का देखो 6 प्लस 11 सॉरी 6 प्लस 5 11 11 माइनस 11 0, तो बचेगा ओनली आपके पास 2√30। अब क्या करना है, अब आप बोलोगे सर आगे क्या करना है, अभी तो ऐसा तो नहीं है ना, हम सिंगल टर्म लगाए नीचे मोनोमियल, तो वो भी आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी वैसे ही करना है। ओनली क्या करना है आपको 2√30 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। फाइनली आंसर आपको मिलता ही रहेगा। ओके फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम वहां पे भी कैसे भी आने दो। चलो तो आगे वाली स्टेप कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। सो द नेक्स्ट स्टेप इज √6 प्लस √5 प्लस √11 अपॉन 2√30 इंटू 2√30 अपॉन 2√30, क्योंकि हमें √30 नहीं चाहिए ना, यहाँ पे नीचे रैशनल नंबर आना चाहिए, इरेशनल नहीं चाहिए, तो 2√30 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन डबल रैशनलाइजेशन हो रहा है, पहले एक बार रैशनलाइजेशन दूसरे एक बार रैशनलाइजेशन, राइट। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा 2√30 इंटू इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 तो एज इट इज, √6 इंटू √30 √180। इज इट क्लियर? क्लियर। 2 इंटू √30 इंटू √5 30 इंटू 5 150 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 330 आ रहा है, 330 आ रहा है, लिख लो 330। ओके चलो तो आगे क्या करना है, आगे लिखना है आपको डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2√30 इंटू 2√30 कर लो आगे। चलो सिंपल सा काम करना है आपको, करते रहो। आगे क्या आता है देख लो, इसका कर लो 2 इंटू, अब √80 को मैं कैसे लिख लूं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लिखना है, तो कैसे। सो आप देखोगे अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था, 36 इंटू 5 करोगे आप 6 5 30 3 5 15 प्लस 3 18, 36 इंटू 5 करना होता है। ध्यान में रखो 36 इंटू 5 कौन रहता है 180। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, याद होना चाहिए बच्चों कि 36 इंटू 5 करोगे आप तो 180 आएगा आपका, एंड 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए कोई इसके पीछे कुछ रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 150 जो है 25 का मल्टीपल में 25 इंटू 6 ऑलरेडी है 25 इंटू 6। अब 330 को कैसे लिखना है, राइट, 330 को कैसे लिखना है। सो 330 को एज इट इज रखो, नो प्रॉब्लम, 330 लिख लो, क्योंकि 330 को हम नहीं लिख सकते, राइट, लिख सकते हो तो लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम वो भी, ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो 330 एज इट इज रखना है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखोगे आप तो आपको पता चलेगा 2 2 जा 4, √30 इंटू √30 तो 30 मिलेगा, राइट। चलो आगे ऊपर का कर लो, 2 इंटू 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आएगा, 6 इंटू 2 तो कितना होगा 12 √5 बचेगा, प्लस 25 का तो 5 इंटू 2 करोगे आप 10 बचेगा, 10 √6 प्लस 2 √330 बचेगा यहाँ पे,
अपॉन कितना बच रहा है 120, कितना हो रहा है 120। ऊपर सब में से मैं क्या कर लेता 2 को कॉमन कर लेता। चलो तो 2 को कॉमन कर लेते तो बचेगा 6√5, 2 6 जा 2 5 जा प्लस 330 तो एज इट इज रहेगा रूट में अपॉन 120, 2 1 जा 2 6 जा 0 जा 60। ओके, सो आपका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपका आंसर बराबर इतना ही आएगा, राइट। तो आपका आंसर आ गया 6√5 प्लस 5√6 प्लस रूट ऑफ 330 अपॉन 60 अपॉन 60। So this is your final answer. This is your final answer. इस टाइप आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसी टाइप। ओके, आपका आंसर आपको मिलते जाएगा। ओके, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।